क्या परमेश्वर में भावनाएं हैं? पवित्र शास्त्र में ऐसे कई अंश हैं जो परमेश्वर की भावनाओं के बारे में बताते हैं। भजन संहिता 7:11 कहता है, परमेश्वर धर्मी और न्यायी है, वरन ऐसा ईश्वर है जो प्रतिदिन क्रोध करता है। वैसे ही परमेश्वर में करुणा, शौक, प्रेम, घृणा, ईर्ष्या, आनंद ऐसी भावनाएं हैं। हालांकि क्या परमेश्वर की भावनाएं वैसी ही है जैसे हम मनुष्य प्रदर्शित करते हैं? क्या उसे भावुक समझना सही है? क्या उसका मूड बदलता रहता है? धर्मशास्त्र में व्यक्तित्व को अक्सर बुद्धि, भावना और इच्छा शक्ति वाले व्यक्ति होने की स्थिति के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो परमेश्वर एक व्यक्ति है जिसमें वह एक व्यक्तिगत परमेश्वर है जिसके पास मन, भावनाएं और अपनी इच्छा है। परमेश्वर की भावनाओं को नकारना इस बात को नकारना है कि उसके पास व्यक्तित्व है। मनुष्य इस दुनिया में चीजों के प्रति शारीरिक रूप से प्रतिक्रिया करते हैं बेशक, लेकिन हम आध्यात्मिक रूप से भी प्रतिक्रिया करते हैं। हमारी आत्माएं प्रतिक्रिया करती है और इसे हम भावना कहते हैं। मानवीय भावनाओं का तथ्य एक प्रमाण है कि परमेश्वर में भी भावनाएं हैं, क्योंकि उसने हमें अपनी छवि में बनाया है, जैसा उत्पत्ति 1:27 में लिखा है। एक और प्रमाण अवतार है। इस दुनिया में परमेश्वर के पुत्र के रूप में यीशु एक भावनाहीन मशीन नहीं था। उसने वही महसूस किया जो हम महसूस करते हैं। रोने वालों के साथ वह रोया, जैसा यूहन्ना 11:35 में लिखा है। भीड़ के लिए करुणा महसूस की, मरकुस 6:34 में लिखा है। और दुख से अभिभूत हुआ, जैसा मत्ती 26:38 में लिखा है। इन सब के जरिए उसने हमारे लिए पिता को प्रकट किया, जैसा यूहन्ना 14:9 में लिखा है। हालांकि परमेश्वर सर्वोपरि है, फिर भी हम उसे व्यक्तिगत जीवित परमेश्वर के रूप में जानते हैं, जो अपनी सृष्टि के साथ घनिष्ठता से जुड़ता है। वह हमें ऐसे तरीकों से प्यार करता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, और वह हमारे पाप और उसके खिलाफ विद्रोह से बेहद दुखी है। हम मानते हैं कि भावनाओं का प्रदर्शन परमेश्वर की इच्छा या उसके वादों की अपरिवर्तनीयता या स्थायित्व को नहीं बदलता है। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर बदलता नहीं है, जैसा मल्लाकी 3:6 में लिखा है। उसका मूड नहीं बदलता। अपनी सृष्टि के प्रति परमेश्वर की भावनाएं और कार्य, उसका न्याय और क्षमा, उसका न्याय और अनुग्रह सभी उसके स्वरूप के अनुसार है, जैसा याकूब 1:17 में लिखा है। अच्छाई और बुराई के प्रति परमेश्वर की प्रतिक्रियाएं उसकी उसी अपरिवर्तनीय इच्छा से आती है। परमेश्वर न्याय करने के लिए पापी का न्याय करना और उसे दंड देना चाहता है, और तदनुसार पापी को पश्चाताप के लिए लाना चाहता है, क्योंकि वह चाहता है कि सभी मनुष्य उद्धार पाए, जैसा 1 तीमुथियुस 2:4 में लिखा है। हम परमेश्वर को एक संवेदनशील व्यक्ति के रूप में जानते और उससे जुड़ते हैं, जो प्रेम करता है और घृणा करता है, दुखी होता है और हंसता है, क्रोध और करुणा महसूस करता है। वह धर्मी से प्रेम करता है और दुष्टों से घृणा करता है, जैसा भजन संहिता 11:5-7 में लिखा है। इसका मतलब यह नहीं है कि हमारी और परमेश्वर की भावनाएं बिल्कुल एक जैसी है। हम कभी कभी अपनी भावनाओं के बारे में कहते हैं कि वे हमारे निर्णय को धुंधला कर देती है, क्योंकि हमारे पापी स्वभाव ने हमारी भावनाओं को दूषित कर दिया है। लेकिन परमेश्वर में कोई पाप नहीं है और उसकी भावनाएं भ्रष्ट नहीं है। उदाहरण के लिए, मानवीय क्रोध और ईश्वरीय क्रोध के बीच बहुत बड़ा अंतर है। मानवीय क्रोध अस्थिर, व्यक्तिपरक और अक्सर नियंत्रण से बाहर होता है। परमेश्वर का क्रोध ईश्वरीय न्याय में निहित है। परमेश्वर का क्रोध पूरी तरह से धर्मी और पूर्वानुमान योग्य है, कभी भी मनमौजी या दुर्भावनापूर्ण नहीं होता। अपने क्रोध में वह कभी पाप नहीं करता। परमेश्वर की सभी भावनाएं उसके पवित्र स्वभाव में निहित है और हमेशा पाप रहित तरीके से व्यक्त की जाती है। परमेश्वर की करुणा, दुख और आनंद सभी परिपूर्ण सत्ता की परिपूर्ण अभिव्यक्तियां हैं। मरकुस 3:5 में आराधनालय के नेताओं पर यीशु का क्रोध और मरकुस 10:21 में धनी युवा शासक के लिए उसका प्रेम उसके ईश्वरीय स्वभाव की पूरी तरह से प्रेरित प्रतिक्रिया थी। परमेश्वर के तरीके हमारे लिए इस तरह से दर्ज किए गए हैं कि हम उन्हें समझ सके और उनसे जुड़ सके। पाप के प्रति परमेश्वर का क्रोध और गुस्सा वास्तविक है और पापियों के लिए उसकी करुणा दृढ़ और सच्ची है।
उसके काम उसकी दया और अनंत अनुग्रह को प्रकट करते हैं, लेकिन सबसे बढ़कर अपने बच्चों के लिए उसका प्यार अंतहीन और अटल है। परमेश्वर के पास न केवल विचार और योजनाएं हैं, उसके पास भावनाएं और इच्छाएं भी है। मनुष्यों की पापी दूषित भावनाओं की अविश्वसनीयता और अस्थिरता के विपरीत परमेश्वर की भावनाएं भी पूरी तरह से भरोसेमंद और अपरिवर्तनीय है। परमेश्वर और भावनाओं के संबंध में दो बातें हैं। पहली, वह हमारी भावनाओं को समझता है क्योंकि उसने हमें उन्हें महसूस करने की क्षमता के साथ बनाया है। और दूसरी, उसकी अपनी भावनाएं उसकी पूर्णता से निरंतर प्रवाहित होती रहती है। परमेश्वर का कभी भी कोई दिन खराब नहीं होगा। वह अपने छुड़ाए हुए लोगों के प्रति अपनी भावनाओं को कभी नहीं बदलेगा। आमीन।